वेलकम बैक। माय नेम इज़ रिजवान खान एंड वेलकम टू कोडिंग इनसेनली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीएसएस यूनिट्स के बारे में। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इसके बिना प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकते, आप वेबसाइट्स के लेआउट्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो आज हम वेरियस कैटेगरीज देखेंगे यूनिट्स के, जिसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स, रिलेटिव लेंथ यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट एंड यूनिटलेस, मतलब जस्ट नंबर्स। तो इन सारी मतलब सी एस एस बेसिकली यूनिट्स को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करता है एंड उनमें से कुछ यूनिट्स बहुत यूज़फुल होते हैं, कुछ बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते हैं, मतलब हम अपने वेब प्रोजेक्ट्स में कभी यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, उन सारे मतलब यूनिट्स को हम देखने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है, इसलिए अपने दिमाग को खुला रखना अगर आपको इस यूनिट्स को अच्छे से समझना है तो। ठीक है, आगे चलकर ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा प्रोजेक्ट्स में। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बता दूं। तो सीएसएस के यूनिट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से एक होता है एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट। अब ये जो एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट है, इसमें आपका ये वो यूनिट है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, पेरेंट पे डिपेंड नहीं करता। इसका साइज़ हमेशा सेम होता है, आपने जितना यूनिट सेट किया वो हमेशा उसी वैल्यू पर रहेगा, चाहे आपकी स्क्रीन की साइज़ कुछ भी हो। अब इन यूनिट्स में उसका एग्जांपल है सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स होता है 37.8 पिक्सल। इसी तरह आपका मिलीमीटर्स, क्वार्टर मिलीमीटर्स, इंचेस। तो यहाँ से 1 से लेकर 6 तक जितने भी यूनिट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते, बहुत रेयर, मतलब किसी वेब प्रोजेक्ट्स में तो यूज़ नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब इनमें से 7th वाला जो है वो ये यूज़फुल जो होता है पिक्सल्स, जहाँ ये स्मॉलेस्ट वन है। तो ये होता है पिक्सल, जो हम इसको स्क्रीन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये यूज़फुल है और हम इसको ही यूज़ करते हैं। एंड इसके सेकेंड कैटेगरी होती है रिलेटिव लेंथ यूनिट। अब ये रिलेटिव लेंथ यूनिट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में तो इसके बिना काम ही नहीं हो सकता। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो रिलेटिव यूनिट है वो डिपेंड करता है अपने पेरेंट पे, फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट पे डिपेंड करता है, या फिर व्यू पोर्ट के साइज़ पे डिपेंड करता है। अब इनके एग्जांपल्स में इनमें भी बहुत सारी रिलेटिव लेंस यूनिट होती है, जहाँ आपको मैं इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा वो सारे रिलेटिव लेंस। बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है 6। तो यहाँ पर एम एक यूनिट है, एम मतलब क्या होता है, फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट। अब ये पेरेंट के फॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है, उसका जो भी पेरेंट है, मतलब जो भी एलिमेंट लिया उसका जो भी पेरेंट है उसके फॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। REM होता है उसी तरह। REM क्या करता है, REM मतलब फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट, मतलब रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड VW की हम बात करें तो इसको बोलते हैं व्यू-पोर्ट विड्थ। मतलब आप देख सो, ये जो मेरा ब्राउज़र आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसका जो यहाँ जितना आपको दिख रहा है, जहाँ यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ एंड यहाँ पर ये एंड करूँ, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी वाइट स्पेस आप देख रहे हो, दैट इज़ द व्यू-पोर्ट विड्थ। जो दिखता है वही है व्यू-पोर्ट विड्थ। हाइट में भी वही होता है, जितना आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं हम व्यू-पोर्ट हाइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मान लो 1000 पिक्सल है, तो यही होती है व्यू-पोर्ट हाइट 1000 पिक्सल। तो ये व्यू पोर्ट क्या होता है कि अगर VW हम बोले तो इसका मतलब होता है 1% ऑफ द व्यू पोर्ट विथ। इसका मतलब ये हुआ कि 1% ऑफ द व्यू पोर्ट विथ, मतलब अगर विथ मान लो 500 पिक्सल है तो 1% मतलब आपका 1% ऑफ 500। उसी तरह VH बोले तो अगर मान लो 1000 पिक्सल की हाइट है, 1% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट मतलब 1% ऑफ द 1000 पिक्सल जो भी हाइट है। मान लो व्यू पोर्ट कम बेसी हो सकता है, डिपेंड ऑन स्क्रीन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। वी मेन क्या होता है, वी मेन मतलब 1% ऑफ द व्यू पोर्ट स्मॉलर डायमेंशन, मतलब व्यू पोर्ट विथ और व्यू पोर्ट हाइट दोनों में जो स्मॉलर होगा वो होता है 1 वी मिन। 1 वी मिन मतलब व्यू पोर्ट विथ और व्यू पोर्ट हाइट में जो स्मॉलर होगा वो होगा 1 वी मिन। एंड वी मैक्स मतलब व्यू पोर्ट विथ और व्यू पोर्ट हाइट में जो लार्जर होगा वो होगा 1 वी मैक्स। ठीक है, अब चलो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ऊपर वाले के भी और नीचे वाले के भी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लास लिया है रैपर, मैंने एक डिव क्रिएट किया विद क्लास रैपर एंड उसके अंदर 3 चिल्ड्रंस हैं एंड एक क्लास बॉक्स है जिसको मैंने डिज़ाइन किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई एम 200 पिक्सल वाइड। तो ये सारे टेक्स्ट मैंने लिख दिए हैं एंड एक क्लासेस असाइन किए हैं PX, VW एंड EM। तो अब जब मैंने जैसे आपको बताया कि PX क्या है, वो है एक एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट, मतलब इसका साइज़ कभी चेंज नहीं होता, आपने जितना डिफाइन करोगे आपका उतना ही रहेगा, चाहे स्क्रीन साइज़ कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ PX इक्वल्स टू विथ 200 पिक्सल, ठीक है, सेव किया तो आप देखो यहाँ पर ये हो गया आई एम 200 पिक्सल। अब स्क्रीन का साइज़ इस पर डिपेंड नहीं करता, ये इसका स्क्रीन का साइज़ कुछ भी हो, ये हमारा 200 पिक्सल ही रहेगा। अगर मैं इस पर भी चला जाऊँ और यहाँ पर डायमेंशन में रिस्पॉन्सिव ले लो एंड देखो आप कुछ भी स्क्रीन साइज़ करो, सेकंड नीचे वाला आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट जो मैंने लिखा है PX इस क्लास को मैंने दिया है 200 पिक्सल, वो हमेशा सेम ही है। ठीक है, तो ये स्क्रीन साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, आप जो भी करो ये 200 पिक्सल ही रहेगा हमेशा। उसी तरह ये हो गया एब्सोल्यूट लेंथ।
अब वी डब्ल्यू क्या है, रिलेटिव लेंथ यूनिट। तो वी डब्ल्यू को अगर मैं असाइन करूँ, मैं असाइन करता हूँ वी डब्ल्यू को विथ, अगर मैं असाइन कर दूँ इसको 10 EM, ठीक है, 10 VW, सॉरी 10 VW। तो 10 VW मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि VW क्या होता है, 1% ऑफ द व्यूपोर्ट विथ। अगर मान लो ये 1000 है इसका विथ, व्यूपोर्ट विथ, तो 1% हो जाएगा आपका 100 पिक्सल, ठीक है, सॉरी 10 पिक्सल, एंड 10 VW हो जाएगा आपका 100 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देखो 10 VW, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंड अब इसका साइज़ चेंज हो गया, मतलब आप देख रहे हो इट्स जस्ट 10% ऑफ द व्यूपोर्ट विथ। अब इसकी साइज़ चेंज करोगे तो इस पर इसकी वैल्यू चेंज होगी, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। तो मैं इसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ले जाता हूँ, एंड अब देखो मैं इसकी साइज़ बड़ा करूँ तो ये धीरे धीरे करके बढ़ा, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा ले लूँ, लाइक 50, मतलब 50%। अब देखो आपको लग रहा है ना 50% हो गया, जो भी व्यू पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये 50% हो गया। व्यू पोर्ट विथ आप देख लो एक्जैक्टली उसका हाफ है, 50%। चेंज करने से वो चेंज हो रहा है, दैट इज़ द व्यू पोर्ट विथ, वो तो विथ पे वो डिपेंड करता है। एंड उसी तरह आपका होता है EM। EM क्या होता है, आपका पेरेंट के फॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। तो EM अगर मैं बोलूँ क्लास विथ, एंड मतलब इस वाले एलिमेंट को मैं टारगेट कर रहा हूँ, आई एम 20 EM, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर 10 EM। अब यहाँ पर 10 EM क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि EM जो है वो फॉन्ट साइज़, मतलब पेरेंट के फॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है, फॉन्ट साइज़ ऑफ द पेरेंट। तो यहाँ पर पेरेंट क्या है, पेरेंट यहाँ पर रैपर है, रैपर को मैंने एक फॉन्ट साइज़ दिया हुआ है 1 EM, ठीक है। तो 1 EM का यहाँ पर भी मैंने दिया, फॉन्ट साइज़ ऑफ द पेरेंट पे डिपेंड करता है, पेरेंट का फॉन्ट साइज़ है 1 EM। तब ये 1 EM का मतलब अब ये अपने पेरेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर रैपर का पेरेंट कौन है, रैपर का अगर मैं पेरेंट देखूँ तो यहाँ पर रैपर का पेरेंट सीधे बॉडी है। अगर मैं बॉडी की फॉन्ट साइज़ को पता करूँ तो मुझे पता लगेगा, लेट्स सेलेक्ट द बॉडी, यहाँ पर मैंने बॉडी सेलेक्ट कर लिया, एंड कंप्यूटर स्टाइल पे जाओ एंड टाइप करो फॉन्ट हाइफन साइज़। तो जो बॉडी का फॉन्ट साइज़ है वो है डिफ़ॉल्ट साइज़ 16 पिक्सल। तो 1 EM इक्वल्स टू रैपर यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 पिक्सल, एंड रैपर का 16 पिक्सल है। तो जो चिल्ड्रन है वो उसको इनहेरिट करेगा, राइट। EM मतलब हो जाएगा 16 पिक्सल, तो यहाँ पर ये EM हो जाएगा 16 पिक्सल, ठीक है। 1 EM इक्वल्स टू 16 पिक्सल, मतलब आपका आप कैलकुलेट कर लो, 10 EM इक्वल्स टू हो जाएगा 160 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँ तो ये जो EM, ये जो चिल्ड्रन है वो हो जाएगा 160 पिक्सल का, उसका विड्थ हो जाएगा 160 पिक्सल। सेव किया है आप देखो ये हो गया 160 पिक्सल। अब ये भी चेंज नहीं होगा बिकॉज ये अपना पेरेंट पे डिपेंड करता है, तो पेरेंट हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं चेंज करूँ, हाँ, तो यहाँ पर आप देखो ये हमेशा 160 पिक्सल ही रहेगा बिकॉज फॉन्ट साइज़ चेंज नहीं हो रहा। पेरेंट का फॉन्ट साइज़ चेंज होगा तो ये चेंज होगा। मान लो अगर मैं पेरेंट का फॉन्ट साइज़ चेंज कर दूँ, यहाँ पर पेरेंट का फॉन्ट साइज़ बोल दूँ मैं कमेंट करके, यहाँ पर मैं बोल दूँ फॉन्ट साइज़ इक्वल्स टू 10 पिक्सल, ठीक है। तो अब मैं 10 पिक्सल अगर बोलूँगा पेरेंट का फ़ोन साइज़, तो यहाँ पर 10 × 10 हो जाएगा 100, राइट, 100 पिक्सल। सेव किया, आप देखो ये कम हो गया। अगर इसकी साइज़ आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 100 ही है। यहाँ पर आपको दिखेगा कंप्यूटर टैब में अगर आप जाओगे सिंपली, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो विड्थ, तो आपको पता लगेगा, सॉरी यहाँ पर आप पहले सेलेक्ट कर लो, एंड जो विथ है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 100 पिक्सल, राइट। तो आपको समझ, होपफुली आपको EM समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वापस मैं आपको इसको कमेंट करके इसको अनकमेंट कर लेता हूँ, चीज़ें सेव कर ली। अब इसको और क्लियर समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने कि अनऑर्डर्ड लिस्ट ली। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को ओपन करते हैं, आप देख सकते हो कि इसके अंदर मेरे पास एलाइज है। एलाइज के अंदर क्या है, लास्ट वाली एलाइज के अंदर एक चिल्ड्रन है, दैट इज़ अगेन अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड उसके अंदर कुछ एलाइज हैं, एंड देन अगेन एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो उसके अंदर एक चिल्ड्रन है, एंड देन उसके अंदर एक और चिल्ड्रन है। तो मतलब टोटल 3 ULs है, ठीक है। मतलब फर्स्ट UL, सेकेंड UL, थर्ड UL, 3 चिल्ड्रन है, 3 नेस्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये इस क्लास को लेकर मैं क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया फॉन्ट साइज़ EM कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ .ems, दैट इज़ अ क्लास li, उसका फॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ फॉन्ट हाइफन साइज़ 1.3 EM, ठीक है। अब मैंने 1.3 EM ले लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं EM यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब वो अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। तो इस li की अगर हम बात करें तो इसका पेरेंट कौन है, UL का फॉन्ट साइज़ क्या है, UL का जो UL इनहेरिट करेगा फॉन्ट साइज़ बॉडी से, बॉडी का फॉन्ट साइज़ क्या है 16 पिक्सल। तो यहाँ पर li का फॉन्ट साइज़ हो जाएगा 1.3 × 16, दैट इज़ इक्वल्स टू 20.8 पिक्सल, ठीक है। तो इन तीनों एलाइज की साइज़ हो जाएगी 20.8 पिक्सल, है ना। एंड जब इसके अंदर एक और चिल्ड्रन है UL, ठीक है, उसके अंदर भी जो li है मैंने लिख दिया है सबके लिए, दैट डिसेंडेंट सेलेक्टर क्रिएट किया। डिसेंडेंट सेलेक्टर मतलब जितनी भी एलाइज है उसके अंदर, चाहे जितने भी नेस्टेड हो, सबका फॉन्ट साइज़ हो जाएगा 1.3 EM। जब इसका भी फॉन्ट साइज़ हो गया 1.3 EM,
सॉरी इस वाले का भी फॉन्ट साइज़ हो गया 1.3 एम। अब ये इसका जो ये डिपेंड करेगा उसके पेरेंट के ऊपर। तो पेरेंट क्या है 20.8 पिक्सल, राइट। 20.8 पिक्सल इंटू 1.3 दैट इज इक्वल्स टू 27.04 पिक्सल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों का फॉन्ट साइज़ हो जाएगा आपका 27.04 पिक्सल। अब उसके बाद नेक्स्ट यूएल पे आते हैं एंड इसका जो एल आई है उसका भी एल आई हो जाएगा 1.3 EM। अब ये उसके पेरेंट पे डिपेंड करता है, तो पेरेंट का साइज़ क्या है 27.04। तो 27.04 मल्टीप्लाइड 1.3 दैट इज इक्वल टू 35.152 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स है, थोड़ा सा मैथ्स है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है बिकॉज मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे सामने करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करूँगा वीडियो में, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ एंड आप देखना चेंज क्या होता है। जैसे मैंने सेव किया, सॉरी यहाँ पर मैं स्टाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप देखो क्या हुआ। तो ये वाला जो फॉन्ट साइज़ है वो है 1.3 EM दैट इज़ इक्वल्स टू क्या है 1.3 EM दैट इज़ इक्वल्स टू 20.8 पिक्सल। चलो इसको वेरीफाई करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी इसको हटा लेता हूँ। हाँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद कंप्यूटर टैब पे जाके आपको सिंपली सर्च करना है फॉन्ट हाइपन साइज। देन आप देख सकते हो कि इसका साइज़ 20.8 पिक्सल, करेक्ट। एंड उसी तरह आप नेक्स्ट चिल्ड्रन ले लो एंड ये ले लिया, इसका साइज़ हमने कैलकुलेट किया था 27.04 पिक्सल, करेक्ट। एंड देन उसके अंदर जो चिल्ड्रन है 3B उसका हमने साइज़ कैलकुलेट किया था 35.152 पिक्सल, करेक्ट। एग्जैक्टली सब आ गया। तो ये है एग्जाम्पल EM का। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला REM। REM के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, REM के बारे में मैंने आपको बताया कि फॉन्ट साइज़ ऑफ द रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज़ क्या है, आप यहाँ पर सिंपली इंस्पेक्ट करो एंड डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ होगी वो दिख जाएगी। तो यहाँ पर HTML सेलेक्ट करो, कंप्यूटर टैब पे जाओ एंड फॉन्ट साइज सर्च करो। तो रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज़ है वो है 16 पिक्सल। तो ये डिपेंड करता है, अगर जब हम REM यूज़ करते हैं तो वो सीधे रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। तो अब चलो REM पे आ जाते हैं एंड REM का एग्जांपल यहाँ पर क्या है, सेम मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, उसके अंदर एलाइज हैं एंड देन उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है एंड देन अगेन उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक फॉन्ट असाइन करता हूँ REM में, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे स्टाइल शीट में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्लास डॉट REMS LI एंड फॉन्ट साइज ऑफ 2 REM, ठीक है, 2 REM। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो 1 REM इक्वल्स टू अभी हमने देखा 16 पिक्सल, राइट। तो ये जो UL है बेसिकली, हाँ है ना, इसको मैंने असाइन कर दिया UL के अंदर जो LI है इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया 2 REM। यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया 2 REM, ठीक है। 2 REM मतलब ये डिपेंड करेगा रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज़ पे। अब रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज़ क्या है 16 पिक्सल, 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 32 पिक्सल, ठीक है। तो इसका साइज़ हो जाएगा 32 पिक्सल। उसी तरह इस वाले LI का भी होगा सेम 32 पिक्सल। एंड ये जो चिल्ड्रन है वो उसका भी फॉन्ट साइज़ क्या है, यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ है 2 REM एंड जो रूट पे डिपेंड करता है तो रूट इज़ ऑलवेज 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 32 पिक्सल। एंड सेम यहाँ पर अगर हम आते हैं तो इस LI को मैंने असाइन किया 2 REM एंड वो डिपेंड करता है रूट के ऊपर। तो रूट का फॉन्ट साइज है 16 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद 2 REM इक्वल्स टू हो जाएगा 32 पिक्सल। सेव करो एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉन्ट सब पूरे नेस्टेड जितने भी चिल्ड्रन सबका सेम फॉन्ट साइज है, राइट। बिकॉज REM डायरेक्टली डिपेंड करता है रूट पे। EM के केस में क्या होता है वो डिपेंड करता है अपने इमीडिएट चिल्ड्रन पे, ठीक है, इमीडिएट पेरेंट पे। अगर मैं कंप्यूटर टैब पे जाऊँ, सिंपली मैं पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कंप्यूटर टैब पे सर्च कर लूँ फॉन्ट साइज़, आप देखो 32 पिक्सल आ रहा है ना। उसी तरह आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, सारे के सारे 32 पिक्सल ही है। ये भी सिलेक्ट कर लो 32 पिक्सल, तो सब कुछ 32 पिक्सल है। तो ये होता है REM एंड EM। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप EM फॉन्ट साइज़ यूज़ करते हैं तो वो अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। मतलब आपने 1 EM लिया तो पेरेंट के फॉन्ट साइज़ मान लो 16 है तो 1 EM इक्वल्स टू 16 पिक्सल। अगर आप REM यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है रूट के फॉन्ट साइज़ पे। मतलब अगर आपने 2 REM लिया और रूट का फॉन्ट साइज़ अगर 16 पिक्सल है तो 2 REM इक्वल्स टू हो जाएगा 32 पिक्सल। क्लियर रखना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में आगे चलकर। अब हम बात करते हैं परसेंटेज वाले वैल्यूज़ की, ठीक है। तो परसेंटेज में आप देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक परसेंटेज डिव लिया है, बॉक्स PX1 क्लासेस है परसेंटेज। तो बॉक्स जो क्लास है उसकी वजह से मुझे यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन और ब्लू कलर का बॉर्डर दिख रहा है। अगर स्टाइल शीट में आप देखो तो बॉक्स की स्टाइलिंग आपको दिख जाएगी यहाँ पर। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको यूनिट्स के डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। PX-1 इसको मैं विथ असाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। सेव क्या है, आप देखो कि क्या हुआ। ये जो पहला वाला डिव है जिसको मैंने PX1 की क्लास दी, ये वाला जो आप देखो पहला वाला ये हो गया आपका
इसमें जो आपका पहले वाला जो डिव है जिसको मैंने px1 की क्लास में असाइन की, ये बन गया आपका 200 पिक्सल। अब ये जो पिक्सल में, तो इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये पेरेंट की साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। आपका स्क्रीन साइज़ कुछ भी हो या पेरेंट का साइज़ कुछ भी हो, ये हमेशा 200 पिक्सल ही रहेगा। लेकिन आपको दूसरा वाला मैं एग्जांपल दिखाऊँ तो परसेंटेज, अगर मैं इसकी क्लास को इसके में परसेंट वाली वैल्यू असाइन कर दूँ, .%, यहाँ पर मैं बोल दूँ विथ 30%, ठीक है, 30% सेव किया तो यहाँ पर ये विथ चेंज हो जाएगा, ये 30% ऐसा हो जाएगा, 40% कर लेते हैं, सॉरी 40% किया तो यहाँ पर ये आप देखो विथ आई एम 40%। अब इसको मतलब इसको मैं चेक करूँ तो ये 40% है। मतलब जो भी आपका स्क्रीन साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये, मतलब आपका स्क्रीन 100% है तो उसका ये 40% है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर जो पेरेंट है, करंटली अभी जो पेरेंट है वो बॉडी है तो उसका 40% यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब उसी तरह अगर मैं रैपर यहाँ पर डालूँ तो रैपर को मैंने क्या किया है, एक 400 पिक्सल की क्लास विथ डाली हुई है एंड बॉर्डर रेडियस, जो आप ऑरेंज कलर का बॉर्डर दिख रहे हो, इसके अंदर 2 आइटम्स हैं, उनका मैं क्लास पिक्सल और परसेंट वाली वैल्यू चेंज करता हूँ। तो करंटली जो मेरा रैपर है अभी वो 400 पिक्सल का है। तो अगर मैं बोलूँ रैपर -2 एंड डॉट पिक्सल -1, इसकी विथ मैं असाइन कर दूँ 200 पिक्सल एंड एक और जो है हमारा रैपर -2 डॉट %, इसकी विथ मैं असाइन कर दूँ 40%। सेव किया तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आई एम 40% दिख रहा है ये आपको, ये 40% है इस वाले 200 पिक्सल का, राइट। रैपर की जो साइज़ हमने डिफाइन की है यहाँ पर 400 की है, तो 40% ऑफ 400, ये जो 40% है 400 है, 400 का। अगर मैं इसको चेंज करूँ, अगर मैं ऊपर वाला कंटेनर का साइज़ चेंज कर दूँ 200 कर दूँ तो वो 40% ऑफ 200 हो जाएगा, है ना। ये देखो 40% ऑफ 200 हो गया, लेकिन ये वाला फिक्स्ड है, इसका जो हमने 200 दिया था वो एज इट इज़ ही है, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको परसेंटेज का देता हूँ फॉन्ट साइज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टेड लिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, इसको हम यहाँ जाते हैं एंड यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट साइज़ असाइन करता हूँ 80%, ठीक है। तो अब इसको जैसे मैं सेव करता हूँ, आप देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो फॉन्ट साइज़ हुआ 80%, ठीक है। अब इसके अंदर जो चिल्ड्रन है वो 80% ऑफ दिस 80%, इसका 80%, एंड ये वाला जो चिल्ड्रन है ये इसका 80% है। तो अब देखो ये पूरा एकदम साइज़ में छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे नेस्टेड आप जाते जाओगे वो छोटा होता जाएगा। तो ये होता है परसेंटेज का एग्जांपल। अब हम बात करते हैं यूनिटलेस। तो कुछ वैल्यूज़ होती हैं ऐसी जहाँ पर कोई यूनिट्स नहीं होते, जस्ट नंबर्स होता है, ठीक है, नंबर्स ओनली। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया, मैंने कंटेनर लिया है जहाँ पर आप देख सकते हो उस कंटेनर को मैंने बैकग्राउंड इमेज डाल दिया एंड देन उसके अंदर एक डिव लिया है एंड उसमें मैंने लिख दिया सब्सक्राइब कोडिंग इंसेनली। यहाँ पर ये सेंटर में दिख रहा है, तो मैंने CSS की हेल्प से इसको सेंटर में कर लिया। अब जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होती, होती ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है, ये वैल्यू होती है फ्रॉम 0 to 1। अगर आप बोलोगे 1 तो दैट इज़ द 100%, मतलब आपको प्योर ब्लैक ऐसा सब्सक्राइब कोडिंग इंसेनली दिखेगा। लेकिन आप इसका नंबर कम करोगे, लेट्स से 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सेव किया जब हमने तो अब देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, पीछे जो इमेज है वो विजिबल है, राइट। उसी तरह इसको आप नंबर बढ़ाकर इसके और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सॉरी यहाँ पर आप देखो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसी तरह आप और नीचे जाकर इसको और लो कर सकते हो ओपेसिटी, तो यहाँ पर एकदम बहुत कम विजिबल है, ठीक है। 4:3 कर लो तो आपको ये दिखेगा सब्सक्राइब कोडिंग इंसेनली। तो ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही यूज़फुल एग्जांपल्स हैं यूनिट्स के। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ एक थंब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।